इस्लामाबाद कूटनीति की बिसात पर पाकिस्तान को भारत के बड़े झटके की। आतंकी पाकिस्तान को दुनिया से काटने की मुहिम में भारत ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। भारत समेत 4 देशों के बहिष्कार के बाद इस्लामाबाद में होने वाला सार्क सम्मेलन स्थगित हो गया है। नेपाल ने भी पाकिस्तान को नसीहत दी है कि वो दक्षिण एशिया का माहौल जल्द ठीक करे। वहीं भारत पाकिस्तान को आज एक झटका और दे सकता है। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने पर पीएम मोदी आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। भारत आज MFN स्टेटस अगर वापस ले लेता है तो पाकिस्तान को एक बड़ी कारोबारी चोट लगने वाली है। न सिर्फ सार्क देश बल्कि साउथ एशिया से अमेरिका तक पूरी दुनिया पाकिस्तान को अलग थलग करती दिख रही है। सिंधु पर सदमे में है पाकिस्तान, सार्क पर अकेला होकर हैरान परेशान पाकिस्तान, और आज पाकिस्तान को लग सकता है एक और झटका। भारत आज पाकिस्तान से छीन सकता है सबसे पसंदीदा देश का दर्जा। हर देश एक ही देश को गुनहगार मानता है। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, यही एक देश है जो चारों तरफ आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीना जाए या नहीं, इस फैसले का क्या नफा नुकसान होगा, इस पर आज पीएम मोदी विदेश और वाणिज्य मंत्रालय के अफसरों के साथ बैठक करेंगे। देश के हित में, दुनिया के अमन और शांति के हित में, स्टेबिलिटी के हित में जो भी सरकार कदम उठा रही है वो सही दिशा में उठा रही है। जानकारों की राय है कि MFN का दर्जा छीनकर पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए, गोली से नहीं, लेकिन उसके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि वो भारत के सामने घुटने टेक दे। Pakistan will be one of the few countries without MFN from India, and that itself will be a big humiliation for Pakistan. विपक्ष भी एक सुर में 20 सालों से पाकिस्तान को मिलने वाली MFN सुविधा को छीनने की वकालत कर रहा है। Most favored nation is सबसे पसंदीदा देश, and India is not a पसंदीदा देश to Pakistan, and all this sort of talk. And to my mind, we are now putting ourselves in a position where we look as if we have been giving all the generosity from one side. Obviously, a one-sided MFN is unnecessary, and we can cancel it. पाकिस्तान को दुनिया भर में आइसोलेट करना चाहिए, देश को विश्वास में लेना चाहिए और एक बाकायदा रोड मैप बनना चाहिए कि क्या है हमारा पाकिस्तान के बाबत, हमारा जो है वो किस तरह से हम आगे इस समस्या का निदान रास्ता निकालेंगे। दूसरी तरफ सार्क पर सदमे में आए पाकिस्तान को नेपाल ने भी इशारों में सख्त संदेश दिया है। सार्क के अध्यक्ष नेपाल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जल्द सार्क देशों के बीच ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिससे सभी सदस्य इसमें हिस्सा ले सके और सार्क चार्टर का पालन किया जा सके। उरी हमले को अंजाम देकर सार्क का माहौल पाकिस्तान ने ही बिगाड़ा है। ऐसे में नेपाल का ये इशारा कि जल्दी ही माहौल ठीक किया जाए, ये भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान को मिला बड़ा झटका है। भारत ही नहीं, 3 और देश, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान, तीनों ने साफ कह दिया है नेपाल को, जो कि इस समय करंट चेयर हैं, अध्यक्ष हैं सार्क के, कि वो उनके जो अध्यक्ष हैं वो भी नहीं जा सकते हैं इस समय सार्क शिखर सम्मेलन में। तो अब इसका कोई चारा नहीं है, इस शिखर सम्मेलन को स्थगित होना पड़ेगा। सिंधु संधि को लेकर सार्क और सार्क से लेकर MFN तक हर मोर्चे पर मोदी सरकार ने पाकिस्तान को घेर लिया है। पीएम मोदी के बुने जाल में फंसकर नवाज शरीफ की हालत खस्ता हो गई है, क्योंकि भारत के कूटनीतिक दांव का उसके पास कोई तोड़ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पिछले 20 सालों से पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन वाली मलाई खा रहा है, लेकिन आज भारत पाकिस्तान को बड़ा झटका दे सकता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन के बहाने पाकिस्तान को मिलने वाली सुविधा पर ब्रेक लग सकती है। आइए देखते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN के मायने क्या हैं। पहले सिंधु समझौते पर सख्ती, फिर सार्क समिट का बहिष्कार और अब मोस्ट फेवर्ड नेशन के मुद्दे पर पाकिस्तान को WTO में घसीटने की तैयारी। कूटनीति के अखाड़े में भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई दाव खाली नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए मोदी सरकार चुन चुन कर अलग अलग मुद्दों पर पाकिस्तान को घेर रही है।
सरकार की जो एक ओवरऑल जो अप्रोच है वो ये है कि पाकिस्तान को घेरना है और उसको एक सोची समझी रणनीति के तहत उनको अटैक करना। $2.25 बिलियन का ट्रेड पाकिस्तान से है, तो ये 0.5% से भी कम है, तो सांकेतिक है, परंतु सांकेतिक कदम भी उठाने चाहिए। पाकिस्तान से निपटने के लिए प्रधानमंत्री जो आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जनता दल यू उसका समर्थन करता है। पीएम मोदी विदेश और वाणिज्य मंत्रालय के अफसरों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में इस बात की समीक्षा होगी कि पाकिस्तान को मिलने वाला मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जारी रखा जाए या नहीं। यानी 20 सालों से मोस्ट फेवर्ड नेशन के बहाने पाकिस्तान जो चांदी काट रहा है, अब वो सुविधा बंद हो सकती है। जानकार भी एक सुर में पाकिस्तान से दर्जा छीनने की मांग कर रहे हैं। मैंने ये सुझाव दिया था कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो समाप्त कर देना चाहिए और पाकिस्तान को जो हम मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट देते हैं WTO के रूल्स के मुताबिक, उसको भी समाप्त कर देना चाहिए। या तो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन करें या जो हमारे और एग्रीमेंट्स हैं इकोनॉमिक साइड के हैं या और बेटर कनेक्टिविटीज वगैरह के हैं, तो उनको ऊपर हम रिव्यू करके डिसीजन लें, ताकि पाकिस्तान जो है कम से कम अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सोचे कि कमिटमेंट्स जो उन्होंने इंडिया के साथ में रखे हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से MFN का दर्जा छीनने के अलावा सरकार WTO में पाकिस्तान के खिलाफ इस मुद्दे पर शिकायत कर सकती है। दोनों देशों के बीच 1996 में हुए एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान को भी भारत को MFN का दर्जा देना था, जो उसने अभी तक नहीं दिया है। ये मोस्ट फेवर्ड नेशन को जब आप हिंदी या उर्दू में उसका तर्जुमा करते हैं तो बनता है सबसे पसंदीदा मुल्क। और पाकिस्तान कभी इस बात से संतुष्ट नहीं था कि भारत उनका सबसे पसंदीदा मुल्क है, तो इसलिए ये मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस एक डेड लेटर था। भारत अगर पाकिस्तान से MFN का दर्जा छीन लेता है तो इससे पाकिस्तान के उद्योग पर असर पड़ेगा। MFN दर्जे की वजह से ही पाकिस्तानी कारोबारियों को भारत से कई चीजें सस्ते दामों पर मिलती हैं। Economically, Pakistan is not doing too well at the moment, and so this will be also an added sort of, shall we say, difficulty for Pakistan in terms of its economy. क्या है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा? आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाता है, जिसके तहत मोस्ट फेवर्ड नेशन से कारोबार के वक्त टैरिफ में छूट दी जाती है। भारत ने WTO के शुल्क और व्यापार सामान्य समझौते के तहत पाकिस्तान को यह दर्जा दिया है। एसोचैम के मुताबिक भारत के कुल निर्यात का 0.83% पाकिस्तान से किया जाता है, जबकि पाकिस्तान से होने वाला आयात कुल आयात का 0.13% है। भारत की तरफ से चीनी, कॉटन, केमिकल, कारपेट, फर्नीचर, फल, सब्जियां पाकिस्तान को निर्यात की जाती है, जबकि पाकिस्तान से मिनरल फ्यूल, कीमती पत्थर, हैंडीक्राफ्ट के सामान आयात किए जाते हैं। पाकिस्तान से MFN का दर्जा छीनने से भारत की आर्थिक सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के लिए ये किसी झटके से कम नहीं होगा। रवि त्रिपाठी, ज़ी मीडिया, दिल्ली।